हेलो बच्चों, वेलकम बैक। मैं हूं ऋचिक और हम पढ़ाई कर रहे थे मैट्रिसेस की। अब जब हम मैट्रिसेस की पढ़ाई करते हैं तो वन ऑफ द मेजर रीजंस मैट्रिक्स की पढ़ाई की जाती है इज टू वर्क अराउंड लीनियर इक्वेशंस। इनफैक्ट जैसे जैसे आप मैथमेटिक्स में आगे बढ़ते हो, मैट्रिसेस की पढ़ाई का नाम पड़ जाता है लीनियर अलजेब्रा, अलजेब्रा ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो इस चीज की शुरुआत आज हम करेंगे। देखेंगे पहली बार कि कैसे लीनियर इक्वेशंस और मैट्रिसेस जुड़ी हुई हैं, आपस में इंटरलिंक्ड टॉपिक्स हैं। बल्कि इंटरलिंक्ड बोलना भी कम है, वो एक ही चीजें हैं जो दो अलग अलग तरीके से लिखी रहती हैं। इसको जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे और क्लियर होती जाएगी ये चीज। तो बिफोर वी बिगिन, मेक श्योर कि आपने हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर रखा है। अभी तक तो आपने कर ही लिया होगा। सारे क्लास नोट्स, डीपीपीज, स्केड्यूल, माइंड मैप, हर चीज आप तक समय पर पहुंचते रहेगी। उसके अलावा भी हमारे वेबसाइट www.anandmani.com पर हमारे पूरे मटेरियल का रिजर्वॉयर है, जिसे आप फ्री में रजिस्टर करके एक्सेस कर सकते हो। तो आप उसका भी फायदा उठा लो। एनीवे, लीनियर इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। अब देखो बच्चों, क्या होता है ना, जब हमारे पास से एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, मैं लिख ही देता हूँ, x प्लस वाई प्लस जेड, लेट्स से दिस इज 3, 2x प्लस 3y प्लस 4z, लेट्स कॉल दिस 9, और 5x माइनस 2y माइनस जेड इज इक्वल टू 2 मान लेते हैं। एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। अब हमें इसे सॉल्व करना है ना। मैं सॉल्व करूंगा नहीं, बट मुझे पता है आप लोगों को आता है सॉल्व करना। बट कैसे करते हैं इसे? भाई, इक्वेशन 2 में कुछ मल्टीप्लाई कर दिया, उसको इक्वेशन 3 से सब्ट्रैक्ट कर लिया, फिर उस रिजल्ट को मैंने कहीं और इक्वेशन 1 में डाल दिया। कुछ 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 करके हम लोग धीरे धीरे कोशिश करते हैं कि चीज़ों को एलिमिनेट करते जाएं। बेसिकली जो कोएफिशिएंट्स हैं वेरिएबल्स के, उनको किसी तरह से जीरो कर दे, ताकि कोई एक वेरिएबल बचे और हम फिर बता पाए कि इस वेरिएबल का ये पर्टिकुलर वैल्यू होना चाहिए। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल से बनाने की कोशिश करते हैं। ये पूरा जो हम गेम खेलते हैं, पूरे जो मैनिपुलेशंस होते हैं, ये एक्चुअली होते हैं बस हमारे कोएफिशिएंट्स पे। आप ध्यान दो कि कभी भी ये जो वेरिएबल्स है ना, ये x से एक्स स्क्वायर नहीं होते, z से रूट z नहीं होते, साइन e टू द पावर z नहीं होते, है ना। जो लीनियर इक्वेशंस की अगर हम बात कर रहे हैं बस, और हर इक्वेशन की बात नहीं कर रहे, पॉलिनोमियल इक्वेशंस की बात नहीं कर रहे, रैशनल इक्वेशंस की बात नहीं कर रहे, बस लीनियर इक्वेशंस की जब बात कर रहे हैं, तो हमारे वेरिएबल्स बेसिकली अनटच्ड रहते हैं, उनको नहीं छेड़ते हम। वो अच्छे साफ सुथरे लिखे हुए एक्स वाई जेड, वो एक्स वाई जेड ही रह जाते हैं। तो जब हमें सारा गेम करना है अपने कोएफिशिएंट्स पे, तो क्यों ना हम अपने वेरिएबल्स को पहले साइड कर ले, जो नंबर से उन पे फोकस करें। क्योंकि जब भी दो तीन स्टेप लिखते हैं तो ये वेरिएबल्स बार बार लिखाते हैं ना, उनका कुछ काम तो हो नहीं रहा, वो बस फ्री में हम लिखे जा रहे हैं टू कीप अ ट्रैक ऑफ थिंग्स। तो क्यों ना हम उसे पहले साइड कर लें और बस कोएफिशिएंट्स को लिख लें, और सारा गेम हम कोएफिशिएंट्स पे करें। तो एक तरीका इस चीज को अचीव करने का ये होगा कि हम एक मैट्रिक्स बनाएं जिसमें हम सारे कोएफिशिएंट्स को डालें। तो 1 1 1 2 3 4 5 -2 -1, यही कोएफिशिएंट्स है तीनों इक्वेशन में वेरिएबल्स के। आप ध्यान से देखो, अगर इसी में मैं x y z मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? 3 9 2। देखो बच्चों, मैंने जो ऊपर लिखे हुए थे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1 इंटू जेड इज इक्वल टू 3, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3। पहला इक्वेशन हमारे पहले रो के मल्टीप्लीकेशन से आ गया। 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई प्लस 4 इंटू जेड इज इक्वल टू 9, 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 9। दूसरा इक्वेशन हमारे दूसरे रो के मल्टीप्लीकेशन से आ गया। और उसी तरह 5 इंटू एक्स प्लस -2 टाइम्स वाई प्लस -1 टाइम्स जेड, 5x माइनस 2y माइनस जेड इज इक्वल टू 2 हमारे तीसरे रो के मल्टीप्लीकेशन से आ गया ना। लीनियर इक्वेशन को हमने मैट्रिक्स फॉर्म में बदल दिया। कई बार हमें मैट्रिक्स फॉर्म दिया रहेगा, उसे लीनियर इक्वेशन जो अपना स्टैंडर्ड पुराना फेमिलियर तरीका है उसमें बदलना होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं। 2 3 1 -1 4 0 x y z इज इक्वल टू 1 7। मान लीजिए हमारे पास ये एक इक्वेशन दिया हुआ है, मैट्रिक्स फॉर्म में दिया हुआ है। इसे हम कैसे बदल देंगे अपने पुराने स्टैंडर्ड फॉर्म में? 2x प्लस 3y प्लस z इज इक्वल टू 1 एंड माइनस x प्लस 4y प्लस 0 टाइम z को तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, बट चलिए लिख देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं, इज इक्वल टू 7। अब ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे ना 3 वेरिएबल थे बट 2 ही इक्वेशंस थे। तो नंबर ऑफ रोज ऑफ ये जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है ना, इसको कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बोलते हैं। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, ये जो नंबर ऑफ रोज ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है ना, ये डिनोट करता है नंबर ऑफ इक्वेशन जो मेरे पास है, whereas नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो डिनोट करता है नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो यहाँ पे शायद
उल्टा लिखा हुआ है, मैं इसे करेक्ट कर देता हूं। नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ इक्वेशंस बताता है, नंबर ऑफ कॉलम्स ये हमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स बताता है किसी भी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स में। आई होप दिस इज क्लियर। अब जब मान लीजिए कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का लेफ्ट इनवर्स हमें पता है, भाई लेफ्ट इनवर्स आपको याद होगा, मैंने इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स में इस पर चर्चा की थी कि एक लेफ्ट इनवर्स क्या होता है, एक राइट इनवर्स क्या होता है, कब दोनों इक्वल होते हैं वगैरह वगैरह। तो मान लेते हैं कोएफिशिएंट मैट्रिक्स हमारे पास ए एक्स, एक्स क्या है, एक्स इज द कॉलम मैट्रिक्स कंटेनिंग द वेरिएबल्स, है ना, ये वेरिएबल कॉलम इसका नाम ही है, वेरिएबल कॉलम। ध्यान रहे ये इकलौता वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल कॉलम, ये एक्स से मैं डिनोट कर रहा हूं ये पूरे चीज को, है ना। यहाँ पे तो एक वेरिएबल का नाम था एक्स, बट इस केस में ये एक वेरिएबल कॉलम है, और ये क्या है, ये है हमारा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, और दिस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट कॉलम, लेट्स कॉल दिस बी। ये क्या है, कांस्टेंट कॉलम, कांस्टेंट कॉलम। और अगर गलती से हमें पता है ए का लेफ्ट इनवर्स, लेट्स से ये गिवन इक्वेशन है और ए का लेफ्ट इनवर्स हमें पता है, तो हमें पता है क्या, ए लेफ्ट इनवर्स टाइम ए टाइम्स एक्स इज इक्वल टू ए लेफ्ट इनवर्स टाइम्स बी। दोनों साइड हमने लेफ्ट मल्टीप्लीकेशन कर दी ए लेफ्ट इनवर्स से, चूंकि दोनों ऑलरेडी इक्वल मैट्रिसेस है, सेम चीज मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, तो जो प्रोडक्ट आएगा वो भी इक्वल आएगा। बट ए लेफ्ट इनवर्स टाइम्स ए, ये तो होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स टाइम्स एक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्या डायमेंशन होगा बच्चों, यहाँ पर जितने वेरिएबल्स हैं वही डायमेंशन होगा, इज इक्वल टू ए लेफ्ट इनवर्स टाइम्स बी। और ए लेफ्ट इनवर्स टाइम बी कितने, इसमें कितने कॉलम्स होंगे बच्चों, तो नंबर ऑफ कॉलम्स हम उठाते हैं राइट हैंड साइड वाले प्रोडक्ट है ना, तो बी तो कांस्टेंट कॉलम था, इसमें एक ही कॉलम था, तो ए लेफ्ट इनवर्स टाइम्स बी में एक ही कॉलम होगा। इनफैक्ट आई टाइम्स एक्स इज सिंपली एक्स, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही है, इज इक्वल टू ए लेफ्ट इनवर्स बी, जो कि एक कॉलम का बना हुआ है। और हमारे पास कैसा आ जाएंगे जो एक्स वाई जेड जो भी वेरिएबल्स है, इज इक्वल टू इधर एक कॉलम आ जाएगा कुछ 3 5 -2, जिससे हम बता पाएंगे कि भाई x है 3, y है 4, z है -2 एंड सो ऑन। हो सकता है क्लियर हुआ हो सकता है थोड़ी बहुत क्लैरिटी भी बाकी होगी, तो वो एक एग्जाम्पल करने पे हम देख लेंगे। देखो बच्चों, एक चीज मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि यूनिक सॉल्यूशंस डोंट एग्जिस्ट व्हेन नंबर ऑफ वेरिएबल्स इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ इक्वेशंस। अगर वेरिएबल्स ज्यादा है, इक्वेशंस हमारे पास कम है, तो ये आपने छोटे क्लासेस में भी पढ़ा होगा, तो फिर यूनिक सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। अब याद करो एक चैलेंज प्रॉब्लम जो मैंने दिया था, जिसे मैं अभी डिस्कस करूंगा, पिछले वीडियोस में दे रखा था कि सपोज नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा है नंबर ऑफ इक्वेशन से, दैट मींस नंबर ऑफ कॉलम्स ज्यादा है नंबर ऑफ रोज से हमारे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स में। इन कोएफिशिएंट मैट्रिक्स नंबर ऑफ कॉलम्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ रोज। मैं एकदम स्लो हो गया हूं क्योंकि यहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, तो मैं धीरे जाऊंगा और आप प्लीज अपना फोकस पूरा रखना। तो अब मान लेते हैं इसके बावजूद अगर हमारे पास एक लेफ्ट इनवर्स रहता, तो क्या करते हैं हम कि उस लेफ्ट इनवर्स को मल्टीप्लाई करके हम एक्चुअली एक सॉल्यूशन निकाल लेते, है ना, एक यूनिक सॉल्यूशन निकाल लेते हर बार, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता यूनिक सॉल्यूशन, है ना। जैसे ही लेफ्ट इनवर्स डाला हमने, तो भाई फिक्स हो गया एक्स वाई जी इज इक्वल टू दिस दिस दिस, है ना। अगर कुछ और पॉसिबल सॉल्यूशन होता तो ये पूरा सिस्टम ब्रेक डाउन कर जाता, और इसीलिए जब भी नंबर ऑफ कॉलम्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ रोज होता है, तो इसका लेफ्ट इनवर्स नहीं एग्जिस्ट कर सकता। याद है, ये हमारा एक चैलेंज प्रॉब्लम था, जिसका एक वन ऑफ द वेज ऑफ थिंकिंग अबाउट देम इज दिस, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। वन ऑफ द अप्रोचेस कैन बी दिस। ऑफ कोर्स ये पूरा सोल्यूशन नहीं है, ये एक हिंट है जिसपे आपको भी और सोचना है। मैथमेटिक्स में वैसे ही पढ़ाता हूँ, भले ही 80-90% मैं पढ़ा दूं, बट 10% आपके सोचने का स्कोप मैं जरूर हमेशा छोड़ देता हूँ, क्योंकि सीखने का जो मौका है आपको वही मिलेगा जहां आपको खुद सोचना पड़ रहा हो। यही था हमारा चैलेंज प्रॉब्लम, एंड m इज लेस देन n, लेफ्ट इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। आई होप ये आपको थोड़ा थोड़ा अब हवा लग रहा है कि ऐसा क्यों होता है। ऑफ कोर्स पहली बार में नहीं क्लियर होगा, आप एक्सपेक्ट भी मत करो कि पहली बार देखा हो चमक गया, वाह बहुत बढ़िया, ऐसा होता है नहीं, थोड़ा आपको फिर से सोचना होगा। आप चाहो तो आप रिवाइंड करके इसी वीडियो को बार बार देखो, मैंने बता तो दिया है
बट इस चीज को एब्जॉर्ब करने में जो टाइम लगता है वो खुद को दो हड़बड़ाना में। ऑलराइट, लेट्स सी। एक सवाल है हमारे पास एक एग्जांपल के तौर पे कि फाइंड सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इफ इट इज गिवन दैट ऐसा 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 ऐसा। ठीक है, 4 3 3 2 इसका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होगा जिसका लेफ्ट इनवर्स तो हमें नहीं दिया बट राइट इनवर्स दे रखा है। और हमें क्या पता है बच्चों कि अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका लेफ्ट इनवर्स और राइट इनवर्स इक्वल होता है। तो आई नो कि यही जो है इसका लेफ्ट इनवर्स का भी काम करेगा, दिस इज ऑल्सो द लेफ्ट इनवर्स। अब चूंकि ये लेफ्ट इनवर्स भी है तो पहले मैं इस पूरे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में बदल लूं। एक्स वाई इज इक्वल टू 2 1, और चूंकि यही लेफ्ट इनवर्स भी होगा तो -2 टाइम्स 3 3 -4 टाइम्स 4 3 3 2 एक्स वाई इज इक्वल टू, दोनों साइड हमने लेफ्ट मल्टीप्लीकेशन कर दिया, -2 3 3 -4 2 1 से, है ना। ऑल राइट बच्चों, अब बताओ कि इस प्रोडक्ट को कैसे निकाल सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ यहाँ निकालने की। ठीक है, तो -2 टाइम्स 4 प्लस 3 टाइम्स 3 -8 प्लस 9 ये 1, ये तो पता ही हमें 1001 आने वाला है बट फिर भी कर लेते हैं। -2 टाइम्स 3 6 प्लस 3 टाइम्स 2 प्लस 6 -6 प्लस 6 0। उसी तरह 3 टाइम्स 4 12 -12 0, और उसी तरह 3 into 3 9 -8 is 1। तो ये तो पता ही था, राइट इनवर्स है वही लेफ्ट इनवर्स भी होगा, टाइम्स एक्स वाई इज इक्वल टू -2 टाइम्स 2। सो ये पोर्शन ध्यान से हमें करना है क्योंकि ये नहीं पता। -2 टाइम्स 2 -4 प्लस 3 इज -1 -1, और उसी तरह 3 into 2 6 -4 इज 2, है ना। अब आइडेंटिटी टाइम्स एक्स वाई इज सिंपली एक्स वाई, एक्स वाई इज इक्वल टू -1 2, और इस एग्जाम्पल के साथ हम देख सकते हैं कि x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 2, सॉरी यहां लिख देता हूं मैं, x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 2 ही हमारा सॉल्यूशन होगा। ये हमने इनवर्स का यूज करके इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया। दिस इज अ वेरी बेसिक प्रॉब्लम। अब 2x2 में तो आपको लगेगा कि भाई क्यों ही इतना किया, भाई सीधा एलिमिनेट कर लेते या सब्स्टिट्यूट कर लेते। बट जब हमारे पास 12 वेरिएबल्स होंगे, 12 इक्वेशंस होंगे, तो इट विल बी इजियर टू फाइंड द इनवर्स ऑफ द 12x12 कोएफिशिएंट मैट्रिक्स और उसको मल्टीप्लाई करना, है ना। तो जब चीजें बहुत बड़ी होंगी, चीजें और जनरलाइज होते जाएंगी एन डायमेंशन में, तो हम देखेंगे कि ये वाला मेथड जो है ना वो रॉबस्ट रहेगा, वो बाद तक काम करेगा, जबकि सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। ऑल राइट, सो बेसिकली इतना ही था हमारे लीनियर इक्वेशन मैट्रिक्स फॉर्म में। आई होप सब चीज समझ में आई आपको। अगर आई तो हमें लाइक करके बताओ कि चीजें बढ़िया चल रही हैं आपकी। शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। लेट्स इंक्रीज अ मैथमेटिकल सर्कल, और सब्सक्राइब करो ताकि आगे आने वाले सारे वीडियोस आप तक सही समय पर पहुंचते रहे और आपका फायदा पूरी तरह से मैं कर पाऊं। थैंक यू बच्चों।